किसी शायर ने क्या खूब बात कही है कि बुरे काम कर तुम शैतान न बनो, अच्छे काम करो और इंसान बनो। और अगर चाहते हो कि खुदा मिले, अगर चाहते हो कि खुदा मिले तो वो करो जिससे दुआ मिले। नमस्कार दोस्तों, ईश्वर सदैव आपका भला करे और आपकी झोलियां ईश्वर के आशीर्वाद से हमेशा भरी रहे। तो दोस्तों, आज बात करेंगे एक कहानी की। एक कहानी एक लड़के की थी जो अपनी जिंदगी में बहुत परेशान रहता था। वो लोगों को पहचानना सीख रहा था, लेकिन लोगों के अनेक रूप देखकर वो घबरा जाता है। एक दिन वो एक बड़े संत के पास पहुंचता है और उनसे प्रार्थना करता है कि वो उनकी सहायता करें, ताकि वो लोगों को उनके असली व्यक्तित्व को, उनके व्यवहार को समझ सके। तब वो महात्मा उससे कहते हैं कि बेटा, इस संसार में तुम्हें तरह तरह के लोग मिलेंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारे साथ बुरा करेंगे और तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। लेकिन उसके बावजूद कौन तुम्हारा अपना है, कौन तुम्हारा नहीं, कैसे तुम पहचान सकते हो? चलो, मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर तुमने इस कहानी के मर्म को समझ लिया तो निश्चित रूप से तुम अपनी जिंदगी में इंसानों को सच्चे ढंग से समझ पाओगे। वो ऋषि कहना शुरू करते हैं कि बहुत समय पहले महाराजा विक्रमादित्य प्रायः अपने देश की आंतरिक दिशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंच गए और वहां का रास्ता उन्हें मालूम ही न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़ चले। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा कि हे महाशय, ये स्थान जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इस तक जाने का रास्ता क्या है? क्या आप मुझे थोड़ा सा इशारा कर सकते हैं? अब वह हवलदार थोड़ा अकड़ में आ गया और बोला, मूर्ख, तू देखता नहीं, मैं सरकारी नौकर हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ ले। राजा ने नम्रता से कहा कि हे महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को यात्रा का रास्ता बता दे तो कोई हर्ष थोड़ी न है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। अब हवलदार ने थोड़ी भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप नायक हैं? उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं? हवलदार ने कहा, अब तो जान गया कि मैं कौन हूँ, पर ये तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, और तू कौन है? राजा ने कहा, महाराज, मैं भी एक सरकारी आदमी हूँ। अब सिपाही की ऐड थोड़ी कम हुई। उसने पूछा, अच्छा, तो तुम क्या करते हो? क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, उससे ऊंचा। तब उसने पूछा, क्या तुम हवलदार हो? उसने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब उसने पूछा, तो तुम क्या दरोगा हो? राजा ने कहा, उससे भी ऊंचा। अब हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तब वो हाथ जोड़ के कहने लगा, लगता है सूबेदार जी हैं। तब राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार भी घबराने लगा। उसने पूछा, तो क्या आप मंत्री हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। तब सिपाही ने गौर से देखा तो शादी पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य उसको सामने खड़े देखते हैं। अब तो हवलदार के होश उड़ जाते हैं। वो गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं। मैं जानता हूं कि जो जितने नीचे हैं वो उतना ही करते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह नम्रता का बर्ताव सीख जाओगे। जो जितना भी ऊंचा है वो उतना ही सहनशील व नम्र होता है, और जो जितना नीचा व ऊंचा होता है वो उतना ही ऐंठा रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य साधोर विपरीत मेतत ज्ञाने
दान आए चरत छणाए, अर्थात दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वो विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरे को परेशान करता है। और वहीं साधु प्रकृति का व्यक्ति विद्या ज्ञान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करता है। तो हे प्रिय शिष्य, आज से तुम समझ गए होगे कि अगर तुम्हें सच्चे इंसान की पहचान करनी है तो कैसे करनी है, तुम्हें लोगों को कैसे पहचानना है और कैसे लोगों की वास्तविक प्रकृति को समझना है। शिष्य अपने गुरु को प्रणाम करके जीवन के एक नए नियम को जानकर आगे बढ़ जाता है।